हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को आपको कलेक्ट करके यहाँ पर दिया जाता है। तो ऐसे में केंद्र सरकार में खाली पदों का जो खुलासा है वो हो चुका है और संसद में लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया है। लाखों लाख पद खाली हैं, इस पर एक रिपोर्ट है, साझा करेंगे। केवीएस पीआरटी एग्जाम 2023 में बदलाव हो चुका है। ग्रुप सी और डी के एग्जाम जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह के हैं, उनका नोटिस जारी हुआ है। पीएचडी करना आसान हुआ है। टीजीटी आर्ट 2016 और प्रोफेसर भर्ती सहित बहुत सारी अपडेट्स हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसके पहले पीआरटी 2023 की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस पुस्तक की खास बात यह है कि ये नवीनतम पाठ्यक्रम और पैटर्न पर आधारित है और इस स्टडी गाइड में आपके सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जनरल इंग्लिश हो गया, सामान्य ज्ञान समसामयिकी हो गया, शिक्षा शास्त्र, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, पर्यावरण विज्ञान, सामान्य हिंदी, तार्किक योग्यता और कंप्यूटर जानकारी। तो दोस्तों, इसमें 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो मोदी जी ने पहले ही अनाउंसमेंट कर रखी है कि हम 1.5 साल में 10 लाख पदों पर भर्तियां करेंगे। और ये पदों पर भर्तियां ऐसे ही नहीं है, इसका एक कारण है कि केंद्र सरकार में बहुत सारे पद खाली हैं और जो आंकड़े हैं वो भयावह हैं। 10 लाख पद खाली हैं और मोदी सरकार लगभग 10 साल पूरे करने को है। 2024 आ जाएगा तो 10 साल पूरे हो जाएंगे, 2 कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण होंगे। लेकिन इस दरमियान जो पदों को भरने की प्रक्रिया है वो काफ़ी सुस्त रही है, क्योंकि 10 लाख पद अचानक से खाली नहीं हुए हैं, ये लगभग 10 साल में लगातार खाली हुए हैं। लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिया गया था और इस बार समीकरण बदल रहे हैं तो भर्तियां भी धड़ाधड़ आ रही हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 9,79,000 पद अभी खाली हैं। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में लोकसभा में कहा है कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 9,79,000 पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि खाली पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। इन्हें केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों या संगठनों की आवश्यकता के आधार पर भरा जाता है। सरकार ने खाली पदों को समय से भरने के लिए निर्देश जारी किए हैं। वहीं जितेंद्र सिंह ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा है कि सीबीआई ने सरकार और संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में 15 मामले दर्ज किए हैं। इन 15 मामलों में से 6 में जांच चल रही है, जबकि 9 मामलों में 28 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए जा चुके हैं। दोस्तों, सिंह ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि सीबीआई के 1673 पद रिक्त हैं, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 1673 पोस्ट खाली हैं और यहां पर आईएएस के 1472 और आईपीएस अधिकारियों के 864 पद खाली हैं। सरकार ने बुधवार को लोकसभा में बताया है कि आईएएस अधिकारियों के 1472 पद खाली हैं। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारियों के 864 पद, भारतीय वन सेवा यानी कि आईएफएस अधिकारियों के 1057 पद रिक्त हैं। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह सारी जानकारियां दे रखी है। दोस्तों, 9 राज्यों ने सीबीआई को दी गई मंजूरी वापस ले ली है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा है कि तेलंगाना और बंगाल सहित 9 राज्यों ने सीबीआई को कुछ अपराधों के मामले में जांच के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम 1946 की धारा 6 के तहत सीबीआई को राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के मामलों की जांच के लिए उनकी मंजूरी लेनी होती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और बंगाल ने सीबीआई को दी गई आम स्वीकृति को वापस लिया है।
जिन्होंने दोस्तों हाई कोर्ट का ग्रुप सी और डी का फॉर्म अप्लाई किया है, तो इंटीमेशन टू द कैंडिडेट्स टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड फॉर द उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट 22-23 ग्रुप सी और डी का आ चुका है शेड्यूल, और ये लिंक है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है 17 दिसंबर को होगा 3 से 4:30 के बीच। ग्रुप सी का एग्ज़ाम 18 दिसंबर को होगा 3 से 4:30 के बीच। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आपके रिलीज हो चुके हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी एग्जाम 2023 के बारे में। दोस्तों केवीएस का एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है और इस बार बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। पहला चेंज ये है कि अब मुझे नहीं लगता है कि केवीएस पीआरटी एग्जाम 2023 में सीटेट अपीयरिंग वालों को मौका मिलेगा। मतलब इसका ये है कि अगर आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप केवीएस का फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाओगे। चूंकि यहाँ पर एक उम्मीद थी कि 15 दिसंबर तक कोई सर्कुलर जारी हो सकता है, हालांकि 20 तारीख तक कहा था, आश्वासन दिया था। अगर 4-5 दिन में जारी होता है तो ठीक है, अन्यथा जो अपीयरिंग वाले हैं सीटेट जिन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया है तो वो सीधे से बाहर हो जाएंगे। पहला बदलाव ये हुआ कि आपके पास सीटेट होना चाहिए फॉर्म की लास्ट डेट तक, यानी कि 26 दिसंबर के पहले पहले। और दूसरा बड़ा चेंज ये है कि इस बार जो इंटरव्यू है वो आपका बढ़ा दिया गया है। वो आपका जो है 60 अंक का होगा और जिसमें 2 पार्ट होंगे। पहला डेमो होगा, डेमो कम इंटरव्यू होगा, और दूसरा आपका जो है इंटरव्यू पहले जैसे होगा। तो ये प्रक्रिया होगा। और दूसरा बड़ा परिवर्तन ये हो गया कि जो एग्ज़ाम में मार्क्स हैं वो 180 नंबर के हो गए। मतलब रिटन एग्जाम में 180 क्वेश्चन आएंगे और 180 नंबर का एग्जाम हो गया है। और उसका दोस्तों आपको जो है पहले 85 और 15 का रेशियो रहता था, लेकिन अब 70% और 30% का रेशियो रख दिया है। मतलब 70% का रिटन एग्जाम का आपका मार्क्स का ले लिया जाएगा और 30% इंटरव्यू और डेमो वाला जो है टीचिंग डेमो है उसका रख दिया जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा परिवर्तन है। और कुछ जो पाठ्यक्रम है उसमें भी चेंजेस हुए हैं। तो पाठ्यक्रम को भी आपको कायदे से ध्यान में रख लेना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करें। उससे आपको एक आंकड़ा लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और केवीएस से रिलेटेड हम छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लगातार देते रहेंगे जो जैसी निकल के आएगी। और इसके एग्ज़ाम के बारे में परेशान न हो, मार्च अप्रैल में ये आपका एग्ज़ाम पूरी तरीके से दोस्तों हो जाएगा। अब दोस्तों बात की जाएगी टीजीटी कला 2016 का जो परिणाम है वो बदलेगा। कला के शिक्षकों की भर्ती में अर्हता का सर्वाधिक विवाद है। हाई स्कूल चित्रकला करने वालों को मिलेगी नियुक्ति। और दोस्तों देखा जाए तो सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 2016 के कला विषयों की शिक्षक भर्ती का परिणाम बदलेगा। अर्हता को लेकर 30 नवंबर को आए हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले से अभ्यर्थियों को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने और साक्षात्कार में शामिल करने का आदेश दिया है जिन्होंने हाई स्कूल में चित्रकला विषय की पढ़ाई तो की है, लेकिन टेक्निकल आर्ट न होने के कारण उन्हें बाहर कर दिया गया था। इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 में टीजीटी कला विषय की भर्ती के लिए विभिन्न अर्हताओं में से एक यह भी है कि अभ्यर्थी के पास हाई स्कूल में टेक्निकल आर्ट होना चाहिए। हालांकि यूपी बोर्ड ने 1998 में पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए हाई स्कूल में चित्रकला विषय में ही टेक्निकल आर्ट को शामिल कर दिया था। इस लिहाज से 1998 के बाद से जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल में चित्रकला विषय लिया था वे सभी टीजीटी भर्ती के लिए अहर हो गए। टीजीटी कला के 439 पदों के लिए जुलाई 2021 में घोषित परिणाम में हाई स्कूल चित्रकला पास अभ्यर्थियों को बाहर किया गया तो उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। अब दोस्तों यहाँ पर 100 साल पुराने नियम के कारण विवाद है। एडेड कॉलेजों की शिक्षक भर्ती में अर्हता को लेकर सर्वाधिक विवाद है। चयन बोर्ड इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के आधार पर भर्ती करता है, जबकि 100 साल पहले बने एक्ट के तमाम कोर्स वर्तमान में या तो खत्म हो चुके हैं या अपने महत्व को खो चुके हैं। उदाहरण के तौर पर टीजीटी कला विषय की ही भर्ती के लिए लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा अब तक मान्य है, जबकि बीएफए और एमएफए जैसी
उच्च उपाधि ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर रखा गया है। हालांकि शिक्षक भर्ती के लिए शासन स्तर से अर्हता का नए सिरे से जो निर्धारण है वो किया जा रहा है और इसी विवाद के कारण जो जीआईसी में असिस्टेंट टीचर और लेक्चरर की वैकेंसी है वो भी नहीं आ रही है और इसी विवाद के कारण आरओ की वैकेंसी फंसी हुई है। शासन स्तर पर फाइल पड़ी है और शासन को फैसला लेना है कि इसमें क्या कुछ कैसे किस प्रकार से करना है। दोस्तों, एक बड़ा बदलाव है। विज्ञापन संख्या 50 की परीक्षा के 3 प्रश्नों पर था विवाद, बैठक में लिया गया है निर्णय। असिस्टेंट प्रोफेसर विधि की लिखित परीक्षा का परिणाम आयोग ने बदल दिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर संशोधित करना पड़ा परीक्षा परिणाम में सफल 49 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार गुरुवार को होगा और 2 अभ्यर्थियों का चयन भी निरस्त हो चुका है। गृह विज्ञान के साक्षात्कार के लिए 2 और सफल घोषित किए गए हैं। तो लगातार असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे जो भर्ती परीक्षा के परिणाम हैं वो बदले जा रहे हैं। दोस्तों, यूजीसी ने एक बड़ा बदलाव कल की डेट में कर दिया है। 4 साल वाला पैटर्न पूरी तरह लागू होने तक 3 वर्षीय पाठ्यक्रम जारी रहेगा और 4 साल के स्नातक के बाद विद्यार्थियों को सीधे पीएचडी में दाखिला मिलेगा। 4 साल के नए पैटर्न से स्नातक करने वाले अभ्यर्थियों को पीएचडी में सीधे दाखिला मिलेगा। इसके लिए उन्हें परास्नातक नहीं करना होगा और साथ ही नया पैटर्न पूरी तरह लागू होने तक 3 वर्ष का कार्यक्रम बरकरार रहेगा। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश ने बुधवार को यह जानकारी साझा की है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए ये हो गया आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।